कामयाबी की सीढ़ी मुझे भी चढ़ना है, कामयाबी की सीढ़ी मुझे भी चढ़ना है, खुद के लिए ना सही मुझे अपने माँ बाप के लिए पढ़ना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में। और आप लोगों के भारी डिमांड पर आप लोगों के लिए आ चुका है क्लास 12 इंग्लिश कोर के कवि और लेखक का ट्रिक। आपको एक भी यहाँ पर पोएट का नाम या फिर राइटर का नाम आपको याद नहीं करना है। यहाँ पर मैं आपको गजब का ट्रिक देने वाला हूं यूट्यूब में, पूरे यूट्यूब में इस प्रकार का ट्रिक आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और देखिए, इससे पहले मैंने आप लोगों को इंग्लिश कोर का जितना भी वीडियो दिया है, अगर आप लोग हर एक वीडियो को देख लेंगे तो इससे बाहर आप लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा और आप लोग इंग्लिश कोर में बहुत ही अच्छा खासा नंबर लेकर आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोगों का जो क्लास 12 का जो इंग्लिश कोर है ना, इसमें आप लोगों का दो बुक है, एक है आपका फ्लेमिंगो और दूसरा है आपका विस्टास। ठीक है, एक है फ्लेमिंगो, दूसरा है विस्टास। और फ्लेमिंगो में भी आपका दो पोर्शन है, एक है प्रोस और एक है पोएट्री। तो भाई जितना भी चैप्टर्स है मतलब इंग्लिश कोर में जितना भी चैप्टर्स है, चाहे आपका फ्लेमिंगो का हो चाहे आपका विस्टास का हो, हर एक चैप्टर्स का जो भी पोएट का नाम या फिर राइटर का जो नाम होगा, हर एक को ट्रिक से देखेंगे। और साथ ही साथ यहां पर हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस के माध्यम से देखेंगे। जो भी चीज को करेंगे ना, एमसीक्यू क्वेश्चंस के माध्यम से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हम लोग यहां पर क्वेश्चंस लेते हैं और चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग हर एक चीज को अच्छे से समझते हैं। चलिए देख लीजिए क्या है, कैसे है और आपको कैसे क्या करना है। ठीक है, एक एक करके हम लोग यहां पर देख लेते हैं। देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, यहां पर बोला गया है आपका एक चैप्टर है जिसका नाम है द लास्ट लेसन। और इस चैप्टर के राइटर का नाम बोलो या फिर ऑथर का नाम बोलो। जैसे यहां पर ऑथर लिखा हुआ है तो ऑथर बोला जाए या फिर राइटर बोला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे आप इसको बोलोगे, इसका आंसर आप लोग किस प्रकार से याद रखोगे। देखो यहां पर क्या है, चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन। देखो यहां पर आ रहा है हमारा लास्ट लेसन। क्या आ रहा है भाई, लास्ट लेसन आ रहा है। तो लास्ट लेसन को हम लोग किससे पढ़ेंगे, तो लास्ट लेसन को हम लोग पढ़ेंगे फोन से। किससे पढ़ेंगे, फोन से पढ़ेंगे, फोन से। देखो आपको देखने को मिलेगा, देखो ये हो गया आपका फोन, ये हो गया फोन और ये हो गया से। किससे पढ़ेंगे, तो फोन से पढ़ेंगे। लास्ट लेसन को किससे पढ़ेंगे, आप ये याद रखो, किससे पढ़ना है आपको, फोन से पढ़ना है। लास्ट लेसन को किससे पढ़ना है, फोन से पढ़ना है। देखो फोन से, तो इसके ऑथर का नाम हो गया अल्फोंस डॉडेट। क्या हो गया, अल्फोंस डॉडेट इसके ऑथर का नाम हो गया। कितना सिंपल है, देखो रटना नहीं है आपको, बस खाली देखते रहो। आगे देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला चैप्टर है, चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। चैप्टर का नाम क्या है, लॉस्ट स्प्रिंग। इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखो यहां पर स्प्रिंग है भाई, स्प्रिंग। स्प्रिंग हमारा लोहे का होता है और लोहे में जंग लगता है। आपको पता है लोहे में क्या होता है, लोहे में जंग लग जाता है, लोहे में जंग लग जाता है। देखना लोहे में क्या होता है, जंग लग जाता है। तो जंग से याद रखो आप अनीस जंग। क्या याद रखो, अनीस जंग। देखो जंग है ना, तो लॉस्ट स्प्रिंग के ऑथर का नाम या फिर राइटर का नाम क्या हो जाएगा, अनीस जंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनीस जंग। कितना सिंपल है, कितना इजी है, आप देख सकते हो। इसके बाद आगे देखिए अगला क्या है। यहां पर अगला चैप्टर है, चैप्टर का नाम है डीप वाटर। क्या है भाई, चैप्टर का नाम है डीप वाटर। देखो यहां पर है आपका वाटर, वाटर यानी पानी यानी जल। ठीक है, तो यहां पर कितने वाटर का बात हो रहा है, तो यहां पर बात हो रहा है 2 ग्लास वाटर का। देखो ये हो गया 2 और ये हो गया ग्लास। मतलब यहां पर कितने वाटर का बात हो रहा है, तो 2 ग्लास वाटर का बात हो रहा है। इसलिए इसके ऑथर का नाम हो जाएगा विलियम डॉगलस। देख लो ऐसे मारना, ये सब में मत मार देना। 2 ग्लास, देखो 2 और ये ग्लास, मतलब कितने पानी का बात हो रहा है, तो 2 ग्लास पानी का बात हो रहा है, 2 ग्लास पानी का बात हो रहा है। बस कहानी खत्म। तो इसके ऑथर का नाम क्या बोलोगे, विलियम डॉगलस बोलोगे। आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला है हमारा द रेट रैप, द रेट रैप। इसके ऑथर का नाम कैसे याद रखोगे, देखो भाई रेट रैप माने होता है चूहेदानी। जो चूहा पकड़ने का जो एक होता नहीं है पिंजड़ा, तो वही चूहेदानी रेट रैप। अब ये जो रेट रैप है, ये जो चूहेदानी है, इसको कब खरीदा गया था, तो जब बाजार में सेल लगा था। जब बाजार में क्या हुआ था, सेल लगा था। सेल, बाजार में सेल लगता है ना, 50% छूट, 30% छूट, 80% छूट। तो मतलब जब सेल लगा था ना बाजार में, जब बाजार में सेल लगा था तब खरीदा गया है। जब बाजार में सेल लगा था ना, सेल लगा था, सेल, तब रेट रैप को खरीदा गया है। तो देखो यहां पर है आपका सेल, देखो सेल है आपका, देखो सेल है ना, सेल।
यानी बाजार में जब सेल लगा था तब यहाँ पर रेडरफ को खरीदा गया था, इसलिए इसके ऑथर का नाम हो जाएगा सेल्मा लेजरलॉफ। क्या हो जाएगा? सेल्मा लेजरलॉफ। तो रेडरफ को किसमें खरीदा गया है? सेल में खरीदा गया है। बस आप इस चीज को याद रखो, किसमें खरीदा गया है? सेल में खरीदा गया है। बस हो गया। आगे चलो, अगला देखो। अगला है आपका इंडिगो। क्या है? इंडिगो। इंडिगो, इंडिगो देखो ENDIGO। तो देखो यहां पर है आपका इंड, इंड से हो गया आपका इंडिया, इंड से हो गया आपका इंडिया। और यहां पर है GO, गो, गो यानी जाना, इंडिया जाओ, बोल रहा है इंडिया जाओ। क्यों इंडिया जाओ? क्योंकि भाई इंडिया का जो फिश होता है ना, फिश मछली बड़ी फेमस है, इसलिए बोलता है कि इंडिया जाओ और वहां से मछली लेके आओ, फिश लेके आओ, फिश। देखो आपको फिश देखने को मिलेगा, देखो फिश FIS। भाई आप वर्ड मीनिंग पे मत जाना, ट्रिक में आपको बता रहा हूं कैसे आप याद करोगे, ठीक है। तो इंडिगो यानी इंडिया गो, इंडिया गो, इंडिया जाओ। क्यों जाओ इंडिया? फिश लाने के लिए, फिश लाने के लिए, फिश। इसीलिए इसके ऑथर का नाम हो जाएगा लुइस फिशर। क्या हो जाएगा? लुइस फिशर। इंडिया क्यों जाने बोल रहा है? तो फिश लाने के लिए इंडिया यहां पर जाने के लिए बोल रहा है, तो लुइस फिशर आप आराम से बोलोगे। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। देखो अगला जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है पोएट्स एंड पैनकेक्स। क्या है? पोएट्स एंड पैनकेक्स। देखो यहां पर आपको एक वर्ड देखने को मिलेगा केक्स, केक्स यानी केक। तो एक बात बताओ भाई, हम लोग केक कब कब काटते हैं? केक कब कटिंग होता है? तो किसी का जब बर्थडे होता है ना, किसी का जब बर्थडे होता है उस टाइम हम लोग केक काटते हैं। और आप एक बात बताओ, जो बर्थडे कभी भी मनाया जाता है, जिसका बर्थडे है, क्या हुआ अकेले बर्थडे मनाता है या फिर अपने मित्र लोग को बुलाते हैं, अपने दोस्त लोग को बुलाते हैं? तो जाहिर सी बात है भाई, किसी का भी बर्थडे हो, किसी का भी बर्थडे हो, वह क्या करेगा? अपने मित्रों को बुलाएगा, अपने मित्र लोग को बुलाएगा, अपने दोस्त लोग को बुलाएगा, अपने मित्र को बुलाएगा, अपने मित्र को बुलाएगा, बुलाएगा ना मित्र को। उसके बाद ही बर्थडे सेलिब्रेशन होगा, उसके बाद ही केक कटेगा। तो केक काटने के लिए क्या करता है? वो अपने मित्र को बुलाता है, मित्र लोगों को बुलाता है। तो देखो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है मित्र, देखो मित्र, मित्र है ना भाई, मित्र। तो इसीलिए इसके ऑथर का नाम हो जाएगा अशोका मित्रन। क्या हो जाएगा? अशोका मित्रन। मित्र आ रहा है, केक कटिंग होगा मित्र के साथ। जिसका भी बर्थडे हो, केक कटिंग किसके साथ करेगा? तो मित्र के साथ करेगा। तो आप इसको ऐसे याद रखो, अशोका मित्रन हो गया। आगे देखो, अगला है आपका गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस, गोइंग प्लेसेस, ठीक है। अब गोइंग प्लेसेस है ना भाई, गोइंग प्लेसेस मतलब क्या हो गया? गोइंग मतलब जा रहा है, गोइंग मतलब क्या हुआ? जा रहा है, जा रहा है, ठीक है। कि गो माने होता है जाना। अब देखो कोई भी इंसान, अगर कोई भी इंसान एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहा है, मान के चलो आप इसको ऐसे समझो, आप ऐसे समझो इसको। मान के चलो एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है और एक लड़की है, और एक लड़की है, ठीक है। एक लड़का है और एक लड़की है, ये लड़की। अब ये दोनों क्या है भाई? साथ साथ जा रहे हैं। एक प्लेस से इन लोग दूसरे प्लेस में जा रहे हैं, मतलब एक जगह से इन लोग दूसरे जगह जा रहे हैं। तो आप बताओ, अगर कोई भी, अगर दो, चाहे दो यहां पर लड़का हो, चाहे दो लड़की हो, या फिर एक लड़का एक लड़की, कोई सा भी हो, कोई सा भी हो, कोई सा भी हो, अगर कोई दो इंसान अगर एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, तो जाहिर सी बात है भाई, ये लोग बात करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे? बात करते जाएंगे, बात करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे? बात करते जाएंगे। ऐसे थोड़ा ना कि चुपचाप चलते चलते बना। दो इंसान कभी भी अगर एक दूसरे से, एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, तो जाहिर सी बात है बात करते जाएगा। कुछ भी बात हो, अच्छा खराब जो भी हो, सच झूठ कुछ भी बात हो, लेकिन बात करते जाएगा, ठीक है, बात करते जाएगा। इस बात को याद रखो, क्या करेगा वो? बात करते जाएगा। तो देखो यहां पर क्या है? बारतोन। देखो बारतोन, बारतोन आ रहा है ना, बारतोन, ठीक है। अगर आप आर को हटा दोगे तो देखो क्या हो जाएगा? बात, BAT, बात। देखो है ना, बात। क्या करते जाएगा? बात करते जाएगा। कोई भी दो इंसान एक जगह से अगर दूसरे जगह जाएगा, तो भाई जाहिर सी बात है बात करते जाएगा। इसीलिए यहां पर इसके ऑथर का नाम हो गया AR बारतोन। क्या हो गया? AR बारतोन, यानी क्या करते जाएगा? बात करते जाएगा। कोई भी दो इंसान अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस कोई जा रहा है, गोइंग यानी जा रहा है, तो जाहिर सी बात है बात करते जाएगा। तो यहां पर AR बारतोन इसके ऑथर का नाम हो गया। देखो सिंपल है, सिंपल है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखो, अगला है हमारा माय मदर एट 66। देखो जो माँ जो है ना, माँ जो है वो हमेशा अपने बच्चों को क्या करते हैं?
10 रुपये का नोट देते हैं। क्या करते हैं? 10 रुपये का नोट देते हैं। तो 10 से आप याद रखो कमला दास। 10 से क्या याद रखो आप? कमला दास। मां क्या करती है? अपने बच्चों को 10 रुपया का नोट देती है। पहले के टाइम में 1-2 रुपया देती थी, लेकिन अभी के टाइम में भाई 10 रुपया, 10 रुपया। तो 10 से आप याद रखो कमला दास, याद हो जाएगा। आगे देखो, देखो यहां पर हमारे पास जो अगला चैप्टर है, अगला चैप्टर है कीपिंग क्वाइट। क्या है? कीपिंग क्वाइट। क्वाइट है, क्वाइट मतलब क्या होता है? चुप रहना। क्वाइट मतलब क्या होता है? चुप रहना। आप एक चीज हमेशा गौर करना, अगर हम लोग मियां बीबी का यानी कि पति पत्नी का अगर हम लोग बात करें, पति और पत्नी का बात करें, पति और पत्नी का बात करें, तो पति जो होता है ना, वो अपने पत्नी के सामने हमेशा क्या होता है? चुप ही रहता है, हमेशा क्वाइट ही रहता है। क्योंकि अभी ज्यादा कुछ पति बोला तो फिर घर में होगा महाभारत, मतलब लड़ाई। इसलिए जो पति होते हैं वो पत्नी के सामने हमेशा क्या होते हैं? चुप रहते हैं। तो देखो पति, पति यानी जेंट्स यानी मेल, और मेल को हम लोग बोलते हैं नर। इसको बोलेंगे नर और इसको बोलेंगे नारी। ठीक है, ये हो गया नर, ये हो गया नारी। मतलब जो नर होता है ना, जो नर होता है वो नारी के सामने क्या करेंगे? हमेशा चुप रहेंगे। अगर चुप नहीं रहा तो फिर महाभारत। मतलब नर क्या होता है? नर हमेशा क्या होता है भाई? चुप रहता है, हमेशा क्वाइट रहता है। तो देखो यहां पर है आपका नर, देखो है आपका नर, ये है ना आपका नर। मिल गया आपको नर, नर देखने को मिल रहा है, नर आपको देखने को मिल रहा है ना। देखो ये आपका नर है। तो इसीलिए कीपिंग क्वाइट के ऑथर का नाम हो गया पेब्लो नेरुदा। नेरुदा, देखो नेरू, नेर, नर, नर आ रहा ना, नर, नर, न अर, नर, नर आ रहा है। ठीक है, मतलब जो नर होता है वो हमेशा क्या करते हैं? क्वाइट रहते हैं, चुप रहते हैं। तो कीपिंग क्वाइट के ऑथर का नाम क्या हो गया? पेब्लो नेरुदा। बात क्लियर? आगे देखो, अगला जो चैप्टर है, अगला चैप्टर है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। क्या है भाई? ए थिंग ऑफ ब्यूटी। देखो ब्यूटी माने होता है सुंदरता। ब्यूटी माने क्या होता है? सुंदरता। अब आप एक चीज बताओ, जो भाई एकदम छोटा छोटा जो बच्चा होता है, जिसको हम लोग बोलेंगे किड्स, जिसको क्या बोलेंगे? किड्स बोलेंगे। जो छोटा छोटा बच्चा होता है कितना क्यूट सा होता है, कितना सुंदरता होता है उसमें, कितना देखने में मतलब एक अट्रैक्शन होता है। जो किड्स होता है, जो छोटा छोटा जो बच्चा होता है, इतना छोटा, पूरा बड़ा बच्चा नहीं बोलो, ठीक है, जो छोटा छोटा बच्चा होता है वो बहुत सा क्यूट होता है। मतलब जो किड्स होता है ना, उसमें भाई ब्यूटी का भंडारा होता है, उसमें बहुत ज्यादा ब्यूटी होता है। तो किड्स से आप याद रखो किड्स। देखो किड्स से आप याद रखो क्या? किड्स। मतलब जो किड्स होगा, जो किड्स होगा उसमें बहुत ज्यादा क्या होगा? ब्यूटी। क्योंकि किड्स में बहुत ज्यादा ब्यूटी होता है। किड्स छोटे छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा क्यूटनेस होता है, उसमें बहुत ज्यादा ब्यूटी होता है। इसलिए आप याद रखो कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो आपका चैप्टर है, इसके ऑथर का नाम या फिर पोएट का नाम जो भी बोलो, क्या हो जाएगा? जॉन कीट्स। क्या हो जाएगा? जॉन कीट्स। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? जॉन कीट्स इसीलिए हुआ क्योंकि जो किड्स होता है उसमें बहुत ज्यादा ब्यूटी होता है, और किड्स से हमारा आ रहा है किड्स। ठीक है, आगे देखो, अगला हमारे पास है ए रोड साइड स्टैंड। क्या है? ए रोड साइड स्टैंड। आप देखना, आप मैक्सिमम देखे होंगे, जब आप कभी कोई रोड से पार हो रहे हो, जब कोई आप रोड से पार हो रहे हो ना, तो आपको रोड के किनारे यानी रोड साइड में भाई आपको बहुत सारा पेड़ पौधा देखने को मिलेगा। बहुत सारा क्या होगा? पेड़ पौधा आपको देखने को मिलेगा। यानी रोड के साइड में आपको देखने को मिलेगा भाई फॉरेस्ट। क्या देखने को मिलेगा? फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, जंगल देखने को मिलेगा। बहुत जगह पे आप जाओ, पार हो जाओ, आपको रोड साइड में बहुत जगह पे क्या होगा? जंगल देखने को मिलेगा। यानी रोड साइड में क्या होता है भाई? तो फॉरेस्ट होता है, जंगल होता है। तो फॉरेस्ट से आप याद रखो फ्रॉस्ट। फॉरेस्ट से क्या याद रखो? फ्रॉस्ट। यानी रोड साइड में आपको क्या मिलेगा? फॉरेस्ट मिलेगा, जंगल मिलेगा। और फॉरेस्ट से आपको याद रखना है फ्रॉस्ट। तो इसके पोएट का नाम या फिर ऑथर का नाम क्या हो गया? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्या हो गया? रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखो, अगला चैप्टर, अगला चैप्टर है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। आंट जेनिफर्स टाइगर्स। अब देखो भाई, ये जो आंट है, मतलब ये जो चाची है, इसके पास आप ऐसे समझो कि इसके पास क्या है? टाइगर्स है। इसके पास क्या है? टाइगर्स है, बाघ है। तो भाई अगर इस आंटी के पास अगर टाइगर से बाघ है, मतलब ये जो आंटी होगी ना, बहुत ज्यादा क्या होगी? रिच होगी, धनी होगी, तब न इसके पास बाघ है। सबके पास बाघ है क्या? आपके पास, हमारे पास बाघ है? नहीं है। ये जो आंटी थी बहुत ज्यादा रिच थी, बहुत ज्यादा रिच थी, बहुत ज्यादा धनी थी, इसलिए इसके पास क्या था? टाइगर। ठीक है, तो रिच, तो रिच से आप याद रखो एड्रिने रिच। तो एड्रिने रिच इसका हमारा आंसर हो जाएगा। आंट जेनिफर्स टाइगर के यहाँ पर ऑथर का नाम या फिर पोएट का नाम क्या हो जाएगा? एड्रिने रिच। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखो,
अगला क्या है, अगला है हमारा द थर्ड लेवल। क्या है भाई, द थर्ड लेवल। ठीक है, अब देखो जैसे कि हम लोग कोई भी चीज का खुदाई कर रहे हैं, ये हो गया फर्स्ट लेवल, ये हो गया सेकंड लेवल, ये हो गया थर्ड लेवल, ये हो गया फोर्थ लेवल, ये हो गया फिफ्थ लेवल। जैसे जैसे खुदाई करते जाएंगे हमें लेवल्स मिलते रहेंगे, लेवल्स मिलते रहेंगे। अब देखो भाई यहां पर इसके ऑथर का नाम आप लोग किस प्रकार से याद रखोगे। देखो थर्ड लेवल है, तो हमने जब फर्स्ट लेवल को जब खुदाई किया तो ये लेवल उतना अच्छा नहीं था, बोलेंगे दिस लेवल इज नॉट फाइन, ये लेवल उतना फाइन नहीं है, उतना अच्छा नहीं है, ये लेवल उतना अच्छा नहीं है, ये उतना फाइन नहीं है। जो सेकंड लेवल है ना, ये भी हमारा उतना अच्छा नहीं है, ये भी उतना फाइन नहीं है। लेकिन ये जो तीसरा लेवल है ना, ये जो तीसरा लेवल है ये हमारा फाइन है, मतलब ये हमारा अच्छा है। ये जो तीसरा लेवल है ये हमारा क्या है, फाइन है, अच्छा है भाई। लेवल्स का खुदाई जब होते रहेगा, फर्स्ट लेवल अच्छा नहीं मिला बोलेंगे नॉट फाइन, सेकंड लेवल अच्छा नहीं मिला बोलेंगे नॉट फाइन, थर्ड लेवल अच्छा मिला बोलेंगे हाँ फाइन फाइन फाइन, अच्छा है। ठीक है, तो फाइन, देखो फाइन, देखो फाइन यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो फाइन, देखो है ना फाइन भाई, एफ आई डबल एन ई है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ना FINE, फाइन। ठीक है, यानी इसके ऑथर का नाम क्या हो जाएगा, जैक फिने। क्या हो जाएगा, जैक फिने। अब देखो यहाँ पर फाइन लिखा हुआ है, फाइन लिखा हुआ है। फर्स्ट लेवल फाइन नहीं है, सेकंड लेवल फाइन नहीं है, लेकिन हाँ भाई थर्ड लेवल हमारे क्या है, फाइन है। बात क्लियर, समझ में आ रही है। आगे देखो, आगे देखो, अगला अगला है हमारा द टाइगर किंग। द टाइगर किंग, देखो भाई जो भी किंग होता है ना, जो भी किंग होता है, जो भी राजा होता है, उसका माथा में एक मुकुट होता है। उसका माथा में क्या होता है, मुकुट होता है। उसमें समझो कि आप देखना, जैसे कलगी आप बोल सकते हो, जैसे आप मुर्गा वगैरह देखना, ठीक है, मुर्गा देखना, ठीक है, तो मुर्गा में भी क्या होता है, इस प्रकार से यहाँ पर एक तो माथा में समझो कि ताज पहना हुआ है, तो वही कलगी, क्या कलगी हम लोग उसको बोलते हैं एक्चुअल में। जैसे जो मुर्गा होता है ना, मुर्गा जो होता है, मुर्गा में भी इस प्रकार से मतलब कलगी देखने को मिलेगा, मोर में आपको देखने को मिलेगा। ये सब क्या है, जैसे कि लग रहा है कि यहाँ पे कोई ताज पहना है, कोई ताज पहना है, तो किंग जो होगा वह क्या पहना है भाई, कलगी। कलगी से बोलो यहाँ पे कलकी, कलगी से क्या बोलो, कलकी। यानी द टाइगर किंग के जो यहाँ पर ऑथर है कौन होंगे, कलकी। क्योंकि आप देखना ना, मुर्गा में देखो, मोर में देखो, आपको कलगी देखने को मिलेगा, ऊपर में माथा में कलगी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो राजा महाराजा होते हैं उन लोग भी क्या करते हैं, सर में ताज पहनते हैं, यानी क्या पहनते हैं, कलगी पहनते हैं। तो कलगी से आप याद रखो, कलकी मिलता जुलता है, कलगी कलकी कलगी कलकी। ठीक है, तो ये चीज हो गया। इसके बाद आगे देखो, आगे है हमारा जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। देखो जर्नी, यहां पर जर्नी कर रहा है, कहां, तो एंड ऑफ द अर्थ, माने पृथ्वी के लास्ट में, पृथ्वी के लास्ट में। ठीक है, पृथ्वी के लास्ट में भाई यहां पर कोई यात्रा कर रहा है। अब आप एक बात बताओ, देखो देखो भाई रियलिटी नहीं है, बस हम लोग ट्रिक बना रहे हैं। ठीक है, अब ये मत सोचो कि सर आप ऐसा वैसा क्यों बोल रहे हो, भाई ट्रिक है, बात को समझो। अब एक इंसान है, ये इंसान बहुत पापी है, ये इंसान क्या है, बहुत पापी है। मतलब इतना पाप क्या है ना, ये इतना पाप क्या है, ये पूछो मत, बहुत ज्यादा पाप क्या है। अब एक साधु इसको बोलता है कि तुम क्या करो, पूरे पृथ्वी का यात्रा करो, पूरे पृथ्वी का तुम यात्रा करो, पूरे पृथ्वी का यात्रा करो, जितने भी तीर्थ स्थल है वहां पे जाओ, वहां पे पूजा करो, उपासना करो, पूजा पाठ करो, तब जाके ये जो पाप है तुम्हारा दूर होगा। बात समझ में आ रहा है, मतलब इसने इतना पाप करा है, इसने इतना दोष किया है, ठीक है, लोगों का, ठीक है, इतना दोष किया है, सभी से चोरी डकैती मारपीट मर्डर सब कुछ कर दिया है। मतलब ये इतना दोष किया है, इतना पाप किया है कि पूछो मत। तो एक साधु आके क्या बोलता है कि तुम क्या करो, पूरे पृथ्वी का क्या करो, जर्नी करो, यात्रा करो, जितने भी मंदिर वगैरह है वहां पे जाके पूजा करो, तब जाके ये जो दोष है, ये जो पाप है तुम्हारा दूर होगा। बात क्लियर, ठीक है। तो दोष से हो गया आपका तिसानी दोषी, दोष से क्या हो गया, तिसानी दोषी। और साधु ने क्या बोला है, क्या तुम क्या करो, पूरे पृथ्वी का, पूरे अर्थ का क्या करो, जर्नी करो। तो अर्थ जर्नी और ये तिसानी दोषी, ठीक है। अब इसको ऐसे याद कर लो, एक ऐसा बंदा है जो इतना दोष किया है, इतना पाप किया है कि एक साधु आके बोलता है कि तुम पूरे पृथ्वी का क्या करो, जर्नी करो। यानी जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ जो है, इसके यहां पर ऑथर का नाम हो जाएगा तिसानी दोषी। तिसानी दोषी, दोषी से यानी दोष, इतना दोष किया है कि उसको पूरे पृथ्वी का जर्नी करना पड़ रहा है, जो भी मंदिर है हर जगह पे इनको जाना पड़ रहा है। ये चीज हो गया क्लियर। आगे देखो, अगला है हमारा द इनेमी। द इनेमी, इनेमी माने होता है भाई दुश्मन। इनेमी माने क्या होता है, दुश्मन। जो दुश्मन होगा ना आपका, वो हमेशा बक बक करते रहेगा, हमेशा बक बक करेगा, हमेशा बक बक करेगा, उकसाएगा आपको, आपको गाली देगा, आपको जो मन सो बोलेगा, अंड संड बोलेगा, आप भी हाइपर हो जाओगे और फिर लतिया दोगे उसको, ठीक है। तो यही होता है कि इनेमी जो तो क्या करता है, बक बक करता है। देखो बक है, बक,
तो बक 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 बक, ठीक है। तो ये हो गया क्या है, पियर्ल एस बक, ठीक है। द एनिमी जो यहां पर चैप्टर है, इसके यहां पर ऑथर का नाम क्या हो जाएगा, पियर्ल एस बक। बस याद रखो जो एनिमी होता है, जो दुश्मन होता है, वो हमेशा क्या करता है, बक बक करता है। तो बक से आपका हो गया बक, ठीक। आगे देखो, अगला है हमारा ऑन द फेस ऑफ इट। क्या है, ऑन द फेस ऑफ इट। इसके यहां पर ऑथर का नाम क्या हो जाएगा, देखो भाई फेस, फेस माने होता है चेहरा, फेस माने होता है चेहरा, और एक ऐसा चेहरा है ना जो आज तक हम लोगों ने नहीं भूला है, और वो चेहरा है हमारे प्यारे से फेवरेट से एक्टर जो आज इस दुनिया में नहीं है, सुशांत सिंह राजपूत, ठीक है। सुशांत सिंह राजपूत, सुशांत सिंह राजपूत। भाई हो सके आपका भी फेवरेट एक्टर होगा, बहुत ही एक अच्छा एक्टर है। देखो फेवरेट जो भी हो, फेवरेट हो चाहे ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत ही अच्छे एक्टर थे, इनमें दम था, गरीबी क्या था उस चीज को देखा है। तो सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसे फेस है, एक ऐसा चेहरा है जिसको हम लोगों ने आज तक नहीं भूला है। तो फेस से याद रखो आप सुशांत या फिर सुशांत सिंह, ठीक है। तो सुशांत से आपका आ रहा है, देखो सुशांत नहीं है ना, सुशांत हिल, क्या सुशांत हिल, यहां पर कौन से फेस का बात हो रहा है, सुशांत हिल का। लेकिन हम लोगों ने इसको ट्रिक बना दिया, सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा चेहरा है जिसको हम लोगों ने आज तक नहीं भूला है। तो चेहरा से हो गया फेस, फेस से हो गया ऑन द फेस ऑफ इट, और सुशांत से हमारा हो गया सुशांत, ठीक है। सुशांत से क्या हो गया, सुशांत हो गया। आप इसको ऐसे याद रखो, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब यहां पर एक हम लोग ऐसे फेस के बारे में बात कर रहे हैं, फेस से हो गया ऑन द फेस ऑफ इट, और उस फेस का नाम है सुशांत। तो सुशांत से आप याद रखो सुशांत हिल, याद रहेगा, नहीं भूलोगे। आगे देखो, आगे क्या है, अगला जो हमारे चैप्टर है, चैप्टर का नाम है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। देखो ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर के ऑथर का नाम है जिटकाला शाह एंड बामा। इसका कोई ट्रिक नहीं है, एक्चुअल में मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड जो है ना, मेमोरीज ऑफ जो चाइल्डहुड है, इस चैप्टर में ये दो जो हमारे ऑथर है, एक जिटकाला शाह और एक बामा के चाइल्डहुड के बारे में बताया गया है। बस आप इसको ऐसे ही याद कर लो कि मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के जो यहाँ पर ऑथर है कौन है, जिटकाला शाह और बामा, जिटकाला शाह और बामा, याद रह जाएगा दोनों। जिटकाला शाह और बामा जो है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के ऑथर है। और देखो इन लोगों ने अपना अपना जो दिया है, देखो मतलब ये जो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड है ना, इसमें आपका दो स्टोरी है, इसमें आपका दो स्टोरी है। कौन कौन सा स्टोरी है, चलिए मैं आपको बता देता हूं, देख लो। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में आपका दो स्टोरी है, एक है आपका द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, ठीक है, और इसके ऑथर कौन है, जिटकाला शाह है। और एक है आपका वी टू आर ह्यूमन बींग्स, और इसके ऑथर कौन है, बामा है। इसके ऑथर क्या है, कौन है, बामा है। देखो हो सके परीक्षा में अगर मान के चलो, अगर ओनली फॉर अगर ये दिया जाए, एक बात यहां पर ध्यान से सुन लो, जो मैं आपको समझा रहा हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं। देखो अगर परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, अगर ये आता है तो आप आंसर मारना जिटकाला शाह एंड बामा पर, ठीक है। इसके ऊपर टिक करना जिटकाला शाह एंड बामा। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, इसके ऑथर कौन है, तो केवल और केवल मारना जिटकाला शाह के ऊपर, बामा के ऊपर मत मारना। और अगर आपका आता है वी टू आर ह्यूमन बींग्स, तो केवल और केवल मारना बामा के ऊपर, जिटकाला शाह के ऊपर मत मारना। बात क्लियर। और अगर आता है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, तो यहां पर आप मार देना जिटकाला शाह और बामा दोनों के ऊपर, बामा दोनों के ऊपर, ठीक है। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इस वीडियो से बहुत मजा भी आया है, सारा पोएट का नाम, ऑथर्स का नाम आपको याद भी हो गया। तो चलो ये रहा हमारा आज का वीडियो, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दो। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।